हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं स्प्लीन के बारे में। ठीक है, स्प्लीन को कौन कौन से नाम से जानते हैं और इसके बारे में बात करें कि स्प्लीन को तीली भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। ठीक है, प्लीहा भी कहते हैं इसको स्प्लीन। ठीक है, तो बात करेंगे कि स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन का मुख्य रूप से क्या काम होता है। ठीक है, और ये क्या क्या हमारे शरीर में वर्क करता है। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि अगर हमारा शरीर में अगर स्प्लीन अगर डैमेज हो गया, ये खराब हो गया, तो हम कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। ठीक, दूसरा की बात ये कैसे फट जाता है, कैसे संक्रमण होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा की बात कि इसमें अगर ख़राब हो जाता है, क्या क्या चीज़ हम खाएँ कि ये पूर्ण रूप से धीरे धीरे रिकवरी हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं स्प्लीन के बारे में। ठीक है, बता दूं कि स्प्लीन एक जितने भी रीढ़धारी जीव होते हैं, ठीक है, उसमें स्प्लीन पाया जाता है। ठीक है, स्प्लीन का मुख्य रूप से क्या होता है, रेड ब्लड, वाइट ब्लड और प्लेटलेट को नियंत्रित यानी क्लोट करने वाले जो होती है, नियंत्रित करने वाले, उसको नियंत्रित करता है कौन, स्प्लीन। ठीक है, फिर बात करते हैं कि स्प्लीन और भी कुछ कहा जाता है। हाँ, स्प्लीन को रक्त का भंडार भी कहा जाता है। ठीक, अब बीती में आता हो कि स्प्लीन को रक्त का भंडार क्यों कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी इंसान में अगर किसी तरह से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मुख्य रूप से फेफड़ा फट जाता है या स्प्लीन फट जाती है, उसको अचानक से उसको धीरे धीरे मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें स्प्लीन जो यहाँ इसको बोलते हैं, रक्त भंडार इसको बोलते हैं, वो वहाँ पे डैमेज हो जाता है। ठीक है, फट जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वहाँ पे रक्त क्लोटिंग होने की वजह से किसी इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, दूसरी की बात कि अगर स्प्लीन अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्यों हो जाए, कितना स्प्लीन बढ़ जाने पर खतरा हो सकता है। ठीक है, बता दो। और फिर स्प्लीन बढ़ जाने पर क्या क्या देखने को मिलता है, बता दो। किसी भी इंसान में अगर स्प्लीन अगर ज़्यादा बढ़ गया, उससे बहुत ही सारा कॉन्स्टिपेशन होगा, अपच होगा, चक्कर आएगा। ठीक है, एब्डोमेन पेन होगा। ठीक है, ये भी सब साइन सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि स्प्लीन कहाँ पाया जाता है। अरे भैया, बाईं और पेट के जस्ट नीचे। ठीक है, जो छाती इसके जस्ट नीचे स्प्लीन पाया जाता है। ठीक है, और स्प्लीन का क्या काम होता है, बता दो कि रक्त का थक्का किसी कारणवश अगर स्प्लीन में क्यों डिस्टर्ब स्वेलिंग हो जाता है, और स्प्लीन में स्वेलिंग होने के कारण मुख्य रूप से होता है कि किसी कारण से अगर स्प्लीन में थक्का अगर नहीं जम जाता है, उसकी वजह से स्प्लीन में स्वेलिंग होता है। स्प्लीन में स्वेलिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें संक्रमण होने के कारण होता है ऐसा। ठीक, तो बात करते हैं जैसे स्प्लीन की साइज बढ़ता है तो स्वेलिंग होता है, तो क्या होता है कि संक्रमण के कारण ये सब होता है। ठीक है, अगर आपको शरीर में संक्रमण या इन्फेक्शन की वजह से होता है, कैसे देखा गया है कि किसी व्यक्ति में अगर मलेरिया म्यादी होता है, अगर किसी व्यक्ति में अगर मलेरिया म्यादी होता है तो पूर्ण से इन्फेक्टेड होते हैं, तो उसकी वजह से भी किसी में स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बता दूं कि स्प्लीन की साइज अगर किसी में बढ़ गया, तब शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण हो गया, तो कौन संक्रमण हो जाने के कारण से बहुत ही कैंसर के कगार पर जा सकता है या कैंसर हो सकता है। ठीक है, संक्रमण होता है। ठीक है, या कौन सा शरीर में अगर रोग हो गया जिसकी वजह से स्प्लीन संक्रमण हो सकता है। पहला लीवर संक्रमण या सिरोसिस होगा, या कैंसर, किसी प्रकार अगर कैंसर अगर शरीर में हो गया तो आपका स्प्लीन खराब होने लगेगा। ठीक है, डैमेज होने लगेगा। दूसरा का सिरोसिस होगा, किसी प्रकार सिरोसिस होने लगेगा आपके शरीर में, उसकी वजह से आपका स्प्लीन खराब होने लगता है। दूसरा की बात कि लीवर किसी तरह से इन्फेक्टेड अगर लीवर हो जाता है, किसी तरह से डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से आपका स्प्लीन डैमेज होने लगती है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मैं वर्क बता दिया, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका पहचान। ठीक है, क्या क्या होता है। बात करेंगे कि मान लीजिए स्प्लीन हमारे शरीर में अगर डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में स्प्लीन डिस्टर्ब हो गया, स्प्लीन को दिक्कत हो रहा है, कैसे पता चलेगा। उसका 6-7 प्रकार का लक्षण होता है, किसी भी 1-2 प्रकार के लक्षण मिले तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, बता दो ऊपरी बाएं
ऊपरी बाएं पेट में दर्द, ठीक है, ऊपरी बाएं पेट में दर्द जिसको बोलते हैं पेन इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, जो क्या होता है ऊपर जो होता है यहाँ पे जस्ट दर्द होना स्टार्ट होएगा, ठीक है। दूसरा का बाएं कंधे में दर्द, दूसरा का होगा बाएं कंधे में यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे पेन महसूस होगा, ठीक है, चुभने जैसा महसूस होगा, ठीक है। दूसरा का तीली जब बढ़ने लगती है तो पेट में दबने लगती है, जब किसी इंसान में तीली बढ़ने का साइज बढ़ने लगता है क्योंकि उसमें स्वाइलिंग होने लगता है, क्योंकि इन्फेक्टेड होने लगते हैं, तो उसको ऐसे जब बढ़ने लगता है तो जो पेट होता है, जो आंत होता है उसको दबाने लगता है, उसकी वजह से क्या होना है, जलन होगा उत्पन्न, आपको जलन भी होगा, गैस भी होने का, कंस्टिपेशन भी होगा, ठीक है, जिसको गैस बोलते हैं, ठीक, ये सब होने के लगते हैं, गैस की समस्या उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि एक बात और होता है कि जब स्प्लीन साइज बढ़ने लगती है तो एक बात और होता है कि किसी इंसान में अगर ये होता है कि ये थोड़ा सा खाता है ना तो लगता है मेरा पेट भर गया, ठीक है, ऐसा अगर महसूस होता है कि मैं थोड़ा सा खाता हूँ लगता है मुझे मेरा पेट भर जाता है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर जाकर संपर्क करें, ठीक है। फिर क्या होगा कि एनीमिया होगा, और कभी कभी एनीमिया के हो जाने पर क्या होगा, चक्कर महसूस होगा। एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी होती है, ठीक है। अब बात करें कि मान लीजिए ठीक सब कुछ ठीक है, तो पता कि जो तीली होता है, ठीक है, संक्रमण से कैसे बचाती है हमको, तीली होता है वो संक्रमण से कैसे बचाती है, ठीक है। बता दूं कि तीली जो हमारी होती है दो चीज़ से हमको ये बचाती है संक्रमण से। पहला फाइकोसाइटिस एक फिल्टर होता है, उसकी वजह से हमको बचाते संक्रमण से। दूसरा कि ये एंटीबॉडी उत्पादक अंग है, क्या ये एंटीबॉडी उत्पादक अंग है, ठीक है। क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने में यह इसका सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, किसका, स्प्लीन का, ठीक। यही था उसका साइन सिम्टम और जो भी था। इसमें मैं बता दिया आपको कि स्प्लीन, हाँ ये भी बताया था आपको कि किसी व्यक्ति में अगर स्प्लीन अगर डेट खराब हो जाती है, पूर्ण रूप से अगर डैमेज होती है, तो वो 2 से 3 दिन तक उसका लक्षण दिखने को मिलेगा। फिर वह व्यक्ति टोटल 11 दिन तक जीवित रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जीवित रह सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।